Good morning, students. How are you to all? I hope all of you feel good. Stay safe at home, children. Take care yourself. Welcome to my video. Today I am going to teach you chapter number 5 of class 5th of our social science book, and the name of the chapter number 5 is टूवर्ड्स फ्रीडम. टूवर्ड्स फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता की ओर, स्ट्रगल टूवर्ड्स फ्रीडम. Now let us start our class, students. India has always been famous for spices, textile, jewelry and pearls. India has always been famous for spices, textile, jewelries and pearls. हमारा देश, हमारा इंडिया हमेशा से ही फेमस था स्पाइसेस मसाले के लिए, टेक्सटाइल कपड़ों के लिए, ज्वेलरी जो हम ज्वेलरी पहनते हैं जिसे हार चूड़ी, एंड पील्स, पील्स मीन्स मोती के लिए. दैट मीन्स हमारा इंडिया ऑलवेज फेमस था स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड पील्स के लिए. द अरब वेयर अमंग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड. हमारे देश में पहली बार अरब लोग अपना व्यापार करने, ट्रेड करने के लिए आए थे. द अरब वेयर अमंग्स द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड. दैट मीन्स जो अरब के लोग थे वो पहली बार हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे. द पोर्तुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉलो. सबसे पहले हमारे देश में अरब पीपल आए ट्रेड करने के लिए. देन आफ्टर पोर्चुगीज के लोग आ गए. देन आफ्टर डच आ गए. डच के बाद फ्रेंच आए. फ्रेंच के बाद ब्रिटिश आए. ये ऑर्डर है. दैट मीन्स सबसे पहले हमारे देश में अगर कोई व्यापार करने बाहर से आया था तो वो अरब्स थे. अरब्स देन आफ्टर पोर्चुगीज, पोर्चुगीज आफ्टर डच, डच आफ्टर फ्रेंच, फ्रेंच के बाद ब्रिटिश. द ब्रिटिश इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम. जो ब्रिटिश लोग थे ये सबसे ज्यादा पावरफुल उभर के आए. इतने सारे लोग हमारे भारत में व्यापार करने आए थे, अरब, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, देन लास्ट ब्रिटिश. इन सब में से ब्रिटिश लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा पावरफुल उभर के आए. दे ट्रेडेड थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी. इन्होंने हमारे देश के साथ व्यापार शुरू करा ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए. द कंपनी बॉट गुड्स चीपली from India and the company bought goods cheaply from India. That means ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, वो इंडिया से जो भी व्यापार करती थी, जो भी सामान खरीदती थी, वो सब बहुत चीप कॉस्ट में, बहुत कम दाम में खरीदती थी. जो भी सामान हमारे इंडिया से ये ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती वो सब कम दामों में खरीदती. एंड सोल्ड. हियर आई हैव वन फोटो बेटा, आप ये फोटो देख सकते हैं. ऑलरेडी आई टोल्ड यू द पोर्चुगीज, द डच, फर्स्ट वन द अरब, पोर्चुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड ब्रिटिश. ये एक ऑर्डर था. इस ऑर्डर में ये सारे लोग हमारे भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे. उसी टाइम एक पोर्चुगीज सेलर मीन्स वास्को डी गामा, वो भी समुद्र के द्वारा ही, समुद्री यात्रा करके ही 1419 में इंडिया आया था व्यापार करने के लिए. द ब्रिटिश एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये जो ब्रिटिश लोग थे इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर साबित हुए. दे ट्रेडेड थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो अपना व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए करते थे. द कंपनी बॉट गुड्स चीपली फ्रॉम इंडिया. ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश पीपल थे, हमारे इंडिया से जो भी सामान खरीदते वो बहुत ही चीप कॉस्ट में, बहुत ही कम दाम में खरीदते. एंड सोल्ड देम अब्रोड एट हाई प्राइसेस. और इसी सारे सामान को अब्रोड में, बाहर के देशों में जाके बहुत ऊंचे दामों में, हाई प्राइसेस में बेच देते. This resulted is in huge profit for the company. इसका रिजल्ट ये हुआ, this resulted in huge profits for the company. इसका रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ. लिटिल बाय लिटिल द ईस्ट इंडिया कंपनी established control
over the more whole of India. That means little by little the East India Company established control over the whole of India. That means क्या हुआ, धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया. टेकिंग एडवांटेज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी, उन्होंने किसका फायदा उठाया, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ लैक ऑफ यूनिटी. दैट मीन्स उस टाइम इंडियंस में यूनिटी नहीं थी. लैक ऑफ यूनिटी मीन्स उनमें यूनिटी कम थी. अमंग द इंडियंस में यूनिटी कम होने की वजह से टेकिंग एडवांटेज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी, उन्होंने इंडियंस की इसी कमजोरी का फायदा उठाया. द ब्रिटिश कंक्वायर्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल. ब्रिटिश ने एक बहुत बड़े पार्ट पे, इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पे अपना कब्जा कर लिया. एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, और अपना शासन वहां पर करने लगे. Here student, I have one photo, one picture. First picture, it is a picture of gold. Gold means सोना. Second picture, cinnamon. ये एक spices है, मसाला. Third one, cloves. Cloves means long. Fourth one, black pepper. Black pepper means काली मिर्च. इंडिया ट्रेड आइटम, ये इन्हीं आइटम से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार करती थी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसकंटेंट अमंग इंडियंस. डिसकंटेंट अमंग इंडियंस मीन्स इंडियंस में डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष की भावना. वंस द ब्रिटिश वेयर फैमिली एस्टेब्लिश इन इंडिया, एक बार जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश हो गए, कब्जा कर लिया, दे एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स, उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया. ट्रेडर्स, व्यापारियों का शोषण. क्राफ्ट्समैन, जो शिल्पकार हुआ करते थे, उनका शोषण. एंड द रूलर्स ऑफ लोकल किंगडम्स, और जो छोटे मोटे राज्य के जो राजाएं थे, उन सबका शोषण. दैट मीन्स दे एक्सप्लॉइट, ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एंड द रूलर्स ऑफ लोकल किंगडम. जो ब्रिटिश पीपल थे, जब उन्होंने हमारे देश पे शासन करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे शोषण करना शुरू कर दिया फार्मर्स का, ट्रेडर्स का, क्राफ्ट्समैन का एंड द रूलर ऑफ लोकल किंगडम्स का. द फार्मर्स वेयर मेड टू पे वेरी हाई टैक्सेस, और उन्होंने, ब्रिटिश पीपल ने फार्मर्स, किसानों के ऊपर बहुत बड़े बड़े कर लगा दिए, टैक्स लगा दिए. इवन ड्यूरिंग फ्लड्स एंड ड्रफ्ट द फार्मर्स हैड टू पे देयर शेयर ऑफ टैक्सेस. इवन ड्यूरिंग द फ्लड्स मतलब बाढ़, एंड ड्रफ्ट मतलब सूखा पड़ जाता. इवन ड्यूरिंग द फ्लड्स एंड ड्रफ्ट द फार्मर हैड टू पे देयर शेयर ऑफ टैक्सेस. अगर कभी वहां पर सूखा या बाढ़ भी आ जाती, तो भी फार्मर्स को अपना शेयर, जो टैक्स का शेयर था, वो देना ही पड़ता था. दे वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, और उन्हें ब्रिटिश पीपल फोर्स करते थे एक प्लांट उगाने के लिए. इंडिगो अ प्लांट विच इज सोर्स ऑफ इंडिगो डाई. एक प्लांट होता है, उससे एक डाई बनती है, कलर बनता है ब्लू कलर का, उसे इंडिगो बोलते हैं. एंड कॉटन, जो ब्रिटिश पीपल थे, दे वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन. ब्रिटिश पीपल फार्मर्स को बहुत फोर्स करते थे कि आप इंडिगो उगाओ, नील की खेती करो, और कॉटन कपास की खेती करो. दीज वेयर बॉट एट वेरी लो रेट्स, और वो जब उनसे खरीदते थे ये चीज़ें, तो बहुत ही कम दाम में खरीदते थे. एंड सोल्ड एट वेरी हाई रेट्स इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज, और इन्हीं सामान को, इंडिगो और कॉटन को, इंग्लैंड में और बाकी की कंट्रीज में जाके बेचते थे, तो बहुत ही ऊंचे दामों में बेचते थे. दस फार्मर्स इन इंडिया बिकेम पुअरर, ऐसे धीरे धीरे हमारे इंडिया के जो फार्मर थे वो गरीब होते चले गए. मैनी डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, और कई सारे इंडिया के फार्मर्स मर गए. मैनी डाइड्स ड्यू टू स्टारवेशन. स्टारवेशन मीन्स भूखमरी से कई सारे किसान मर गए. चीपर मिल मेड क्लोथ वॉज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड, जो बहुत कम दाम वाले कपड़े थे, वो सब इंडिया और इंग्लैंड से लाके इंडिया में बेचने लगे ब्रिटिश लोग. चीपर मिल मेड क्लोथ, जो बहुत ही चीप मिल,
जो कम दाम पे खरीदी हुई मिल्स थी उनका बना हुआ कपड़ा हमारे इंडिया में इंपोर्ट करते थे इंग्लैंड से लाके। एज अ रिजल्ट द हैंडलूम इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया सफर्ड। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हाथ से बनी हुई जो इंडस्ट्रीज थी, हाथ से जो कपड़ा बनता था, हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, वो सब इंडिया की सफर्ड करने लगी। लैक ऑफ वीवर्स बिकेम, आप ये देख सकते हैं, इट इज द पिक्चर ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स जो हाथ से कपड़ा बनता था इस टाइप का बनता था पहले आज़ादी के टाइम। इट इज़ अ प्लांट ऑफ इंडिगो, जिससे नील की खेती, नील बोलते हैं, इससे एक डाई रहती है ब्लू कलर का, जो ब्रिटिश पीपल थे इंडिगो और कॉटन की खेती करने के लिए इंडियंस को फोर्स करते थे। लैक्स चीपर मिल मेड क्लोथ्स फॉर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। जो सस्ती मिलों का कपड़ा था इंग्लैंड से लाके इंडिया में इंपोर्ट करते थे। एज अ रिजल्ट द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सफर्ड। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, हाथ से बनी हुई इंडस्ट्रीज थी, वो सारी हाथ से बना हुआ जो कपड़ा हम इंडियंस जो बेचते थे वो सारी बंद हो गई। लैक्स ऑफ वीवर बिकेम अनएम्प्लॉयड। लाखों बुनकर अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो गए। दे सफर्ड द सेम फेट एज द फार्मर। यही हाल फार्मर्स का भी हुआ। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज। ब्रिटिश बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे इंडियंस को टू ओपन द मिल्स और फैक्ट्रीज, कि वो मिल्स और फैक्ट्रीज खोल सकें इंडियन आइटम ऑफ देयर चॉइस, और अपनी चॉइस का कोई भी व्यापार नहीं करने देते थे ब्रिटिश पीपल। इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस वेयर ऑल्सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिश। इसके अलावा कई सारे जो इंडियन रूलर्स और प्रिंसेस थी वो भी बहुत ही अनहैप्पी थी ब्रिटिश से। अ लॉ वॉज पास बाय ब्रिटिश विच स्टेटेड that if a ruler did not have a male child, then upon the death of that rule, his kingdom would be taken over the British. That means a rule was passed by the British. उसी टाइम एक रूल पास हुआ। कौन सा रूल? Which stated that if a ruler did not have a male child, अगर कोई शासक की मेल चाइल्ड नहीं होती, then upon the death of that ruler, अगर उसकी मृत्यु के बाद, His kingdom would be taken over the British. उसका जो राज है, उसका जो शासन है, वो सब ब्रिटिश ले लेंगे। By using unjust and unfair means, the British sought to expand their holds over India. इस तरह की इनजस्ट और अनफेयर बातें जो ब्रिटिश ने की, इससे टू एक्सपेंड देयर होल्ड ओवर इंडिया, इसी तरह के अनुचित व्यवहार से उन्होंने इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पे अपना शासन कर लिया। द डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर ऑफ मोस्ट, इट इज अ पिक्चर ऑफ लोकल किंगडम ऑफ प्रिंसेस। दैट मीन्स लोकल किंगडम के राजा महाराजा जो अनहैप्पी थे ब्रिटिश से। इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस वे आर ऑल्सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिश पीपल। नाउ the dissatisfaction and anger of most Indian led them to revolt. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियंस में बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष एंड एंगर, बहुत ही गुस्सा भरा गया ऑफ इंडियन लेड देम टू रिवोल्ट, और उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया। रिवोल्ट में कैसा? द dissatisfaction and anger of most Indian led them to द रिवॉल्ट। कई सारे इंडियंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनमें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रिवॉल्ट, रिवॉल्ट मीन्स क्रांति शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई कि हमें इसका तो कुछ निराकरण, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो इट इज इनफ टू यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।